तालिबान ने सुपर पावर अमेरिका को कैसे हराया? दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगेगी, लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है। ये है अफगानिस्तान की जमीन पर लिखी गई एक सच्चाई। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास थी दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स, हथियार और टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ थे तालिबान, एक ऐसा ग्रुप जो देखा जाए तो इस बड़े हाथी के सामने एक छोटी सी चींटी के बराबर लगता था। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये कहावत तो सुना ही होगा, अफगानिस्तान में कोई अपनी मर्जी से आता है लेकिन जाता है अफगानियों की मर्जी से। और यही हुआ अमेरिका के साथ। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में कदम रखा तो वो अपने पूरे जोश और पावर के साथ आया था। लेकिन जब 20 साल बाद 2021 में वो वापस गया तो उसके हाथ में थी एक शर्मनाक हार। जी हाँ दोस्तों, ये थी अमेरिका के इतिहास की सबसे लंबी जंग, ऑफिशियली रिकॉर्डेड, और इस जंग का अंत हुआ अमेरिका के झुके हुए सिर के साथ। ये एक ऐसा दाग है अमेरिका के इतिहास पर जो शायद कभी न मिट सके। तो चलिए इस कहानी को हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब हुआ। 11 सितंबर 2001 ये वो दिन था जब अमेरिका के दिल पर एक गहरा जख्म लगा। वो खतरनाक टेररिस्ट अटैक्स जो आज भी दुनिया 9/11 के नाम से याद करती है, ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। जल्द ही अमेरिका ने ये पता लगा लिया कि इसके पीछे है ओसामा बिन लादेन और उसका कुख्यात ग्रुप अल-कायदा। अमेरिका ने तुरंत अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से डिमांड की, हमारे हवाले कर दो ओसामा बिन लादेन को और अल-कायदा के सारे लीडर्स को। लेकिन तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला उमर ने जवाब दिया, पहले हमें सबूत दो कि इस अटैक में इनका हाथ है, बिना सबूत के हम कुछ नहीं करेंगे। ये जवाब सुनते ही अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने तालिबान की इस डिमांड को सीधा रिजेक्ट कर दिया और गुस्से में लाल होते हुए एक बड़ा फैसला लिया। बस 15-20 दिन के अंदर ही जब अक्टूबर 2001 शुरू हुआ, ये साफ हो चुका था कि अमेरिका अब अफगानिस्तान पर फुल फ्लेज्ड अटैक करने वाला है। और फिर वो दिन आ ही गया, 7 अक्टूबर 2001। अफगानिस्तान के बड़े शहरों काबुल, कंधार, जलालाबाद और मजार शरीफ के आसमान अमेरिकी और यूके के फाइटर जेट्स के शोर से गूंज उठे। ये थी एक ऐसी बमबारी जो इतनी खतरनाक थी कि लोगों के इंटरव्यूज से पता चलता है कि उनके दांत, हड्डियां और जिस्म का हर हिस्सा थर थर कांपने लगता था। जहां भी बम गिरता वहां के लोग तितर बितर हो जाते, अपनी जान बचाने के लिए जिधर मौका मिलता उधर भागने लगते। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे एडवांस्ड सुपर पावर की ताकत। तालिबान के फाइटर्स के लिए तो ये एक नाइटमेयर था। उनके पास न तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी, न ही ऐसे हथियार जो अमेरिका का मुकाबला कर सकें। तो उन्होंने फैसला किया कि सीधा मुकाबला करने के बजाय गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनानी है। किसी ने अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में छिपी हुई गुफाओं में पनाह ली, किसी ने ड्यूरंड लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में शरण ली, और किसी ने अपना हुलिया बदलकर अफगानिस्तान के दूर दराज के गांव देहात में आम लोगों के बीच घुल मिल गया, जहां अमेरिका का उन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। बस 2 दिन के अंदर काबुल की पूरी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो चुकी थी। शहर अंधेरे में डूब गया था और लगातार बमबारी की वजह से रात के वक्त आसमान का रंग भी लाल दिखने लगा था। एक फेमस जर्नलिस्ट सामी यूसुफजई को तालिबान के मजार ए शरीफ के कमांडर मौलवी अब्दुल रहमान अखुंदजादा ने इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी अटैक्स के वक्त हमारे बहुत सारे वेल ट्रेंड फाइटर्स जमीन के नीचे खंदकों में छिपे हुए थे, लेकिन ये अटैक्स इतने खतरनाक थे कि खंदकों में भी हमारे फाइटर्स वहीं मर गए। जो बचे उनके नाक और कान से खून बह रहा था। इतना खतरनाक माहौल था कि उनके फाइटर्स को दफना भी नहीं पाए। ये मौलवी अखुंदजादा जो 400 फाइटर्स के कमांडर थे, वो भी अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग गए और कराची में उनके मुताबिक उन्होंने काफी वक्त तक टमाटर बेचे। ऐसी ही एक कहानी है मौलवी हक्कानी की। ये वो हक्कानी नहीं जो हक्कानी नेटवर्क के जलालुद्दीन हक्कानी थे, बल्कि एक मिड लेवल तालिबान कमांडर। उन्होंने भी अपना हुलिया बदला, तालिबान का आइकॉनिक सफेद ड्रेस छोड़कर कलरफुल कुर्ता पजामा पहना और पैदल ही पहाड़ी सिलसिले क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में एंटर करने से पहले उन्होंने एक ऊंची पहाड़ी चोटी पर खड़े होकर अफगानिस्तान को आखिरी बार देखा और सोचा कि शायद वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, ये थी हर तालिबान लीडर की कहानी उस वक्त। ये था 20 साल की एक खतरनाक जंग का पहला साल, और इसके बाद जो हुआ उसकी शायद अमेरिका ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। चंद दिनों में जमीन के नीचे दफन हो जाने वाला तालिबान एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स का मुकाबला किया, वो भी ऐसे टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज से जो सदियों पहले दुनिया में यूज होती थी। ये सब कैसे हुआ? कैसे तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया? ये सब हम जानेंगे इस अफगानिस्तान अमेरिका वॉर सीरीज के अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि इस सीरीज का अगला पार्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे मिस ना करो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे नॉलेजेबल।